खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई संस्था की मान्यता रद्द कर दी है। कुश्ती महासंघ पर ये कार्रवाई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने की जल्दबाजी को लेकर हुई है। मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई के नव नियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। संजय सिंह को बीजेपी सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है, उन्हें भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जब से संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए हुए चुनाव में जीत मिली है और उनका अध्यक्ष बनना तय हुआ है, तब से ही पहलवानों ने इस पर आपत्ति जताई थी। पहलवानों का कहना था कि संजय सिंह बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं और ऐसे में डब्ल्यूएफआई में किसी भी तरह के सुधार की उम्मीद नजर नहीं आती है। हालांकि कुश्ती महासंघ की मान्यता को और संजय सिंह को जिस वजह से सस्पेंड किया गया है वो बिल्कुल ही अलग मामला है। दरअसल खेल मंत्रालय ने रविवार यानी 24 दिसंबर को कुश्ती महासंघ और इसके नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि डब्ल्यूएफआई ने मौजूदा नियम कायदों की उपेक्षा की है। आधिकारिक प्रेस रिलीज में खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने का ऐलान जल्दबाजी में किया गया और नियमों का पालन नहीं हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के गोंडा में होना था, जो ब्रिजभूषण सिंह का इलाका है। मंत्रालय ने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने 21 दिसंबर को ऐलान कर दिया कि जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इस साल के अंत से पहले शुरू हो जाएंगी, मगर ये नियमों के खिलाफ है क्योंकि प्रतियोगिता शुरू करने के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होता है ताकि पहलवान तैयारी कर सके। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि नई संस्था पूरी तरह से पुराने पदाधिकारियों के कंट्रोल में दिखाई पड़ता है, जिन पर पहले ही यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नवनिर्वाचित संस्था खेल संहिता की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए पूर्व पदाधिकारियों के कब्जे में है। कुश्ती महासंघ का काम पुराने पदाधिकारियों के परिसरों से चल रहा है। इसमें वे परिसर भी शामिल हैं जहां महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न होने की बात कही गई है। वर्तमान में अदालत में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष संजय सिंह गुट का दावा है कि साल 2023 के खत्म होने में महज 8 दिन बाकी हैं। अगर ये अंडर 15 और अंडर 20 रेसलिंग नेशनल्स इस साल आयोजित नहीं होता और ये कैलेंडर साल खत्म हो जाता तो कई पहलवान ओवर एज हो जाते और वो इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाते। ऐसे में कुश्ती की भलाई के लिए और युवा पहलवानों का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए जल्दी फैसला लिया गया। अगर नए पदाधिकारी ये त्वरित फैसला ना लेते तो कई युवा पहलवान 11 महीनों से रुकी पड़ी सभी गतिविधियों की वजह से इसमें भाग नहीं ले पाते। चूंकि नंदिनी नगर गोंडा में स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, इसीलिए ही इतनी जल्दी में वहां पर इतना बड़ा आयोजन कराना डब्ल्यूएफआई के लिए संभव था। सूत्रों की माने तो खेल मंत्रालय की तरफ से सभी गतिविधियों पर रोक लगाने के पीछे जो वजह बताई गई है, उसके लिए भी नए पदाधिकारियों के पास प्रत्युत्तर तैयार है। इधर संजय सिंह ने कहा कि उन्हें सभी डिटेल्स नहीं मालूम है, लेकिन हमारा कोई फैसला नियम के खिलाफ नहीं है। ओलंपिक पदक विजेता और ब्रिजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा था कि मैंने भले ही कुश्ती छोड़ दी है, मगर मैं कल रात से ही काफी परेशान हूँ। जूनियर महिला पहलवान मुझे बता रही है कि दीदी इस 28 तारीख को जूनियर नेशनल होने हैं और वो नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदिनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला किया है। साक्षी ने आगे कहा कि गोंडा ब्रिजभूषण का इलाका है। आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगी। क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा क्या कहीं पर भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है? समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। साक्षी के अलावा बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसी महिला पहलवानों ने भी ब्रिजभूषण सिंह पर सवाल उठाए हैं।